जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जुटे रहो मेरे दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते रहो। जितने प्रैक्टिस सेट करोगे, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही निखरते जाओगे और आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो डेली हम 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम 35 और 36वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। या आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं और 50 दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के अंदर पड़े हैं, पूरे के पूरे 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 100 प्रैक्टिस सेट के अंदर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको PDF चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना 88 130 58 810। PDF प्राप्त करने के लिए आपको 100 रुपये के अंदर 7 सब्जेक्ट की PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दे दी जाएगी। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। और डेली सुबह 9:30 बजे एक क्लास देखने को मिलती है चैनल के ऊपर। 6 बजे सुबह करंट अफेयर्स की और 3 क्लास लाइव। डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 इंडिया जी के। तो ज्वाइन करते रहें। पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस करवाया हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट के अंदर, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है। तो पहला क्वेश्चन, हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल कहाँ पर है? मोरनी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए मोरनी हिल्स। हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? जहाजगढ़, हिसार, रोहतक या बेरी। तो कहाँ का है? हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन रहेगा जहाजगढ़। तो यहाँ पर बहुत बार आपको क्या दिया हुआ मिलता है? इसके अंदर बहुत बार आपको बेरी झज्जर का भी दिया हुआ मिलता है, बहुत बार बेरी झज्जर का भी। तो अगर मैं बात करूं भाई क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड के अंदर कि किस जगह का पशु मेला, एक बार और थोड़ा कंफर्म करके आपको बता दे रहा हूं। हरियाणा में किस जगह पशु का मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? तो आपको इसके अंदर बताना है कि कहाँ का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला, वैसे अगर पुष्कर मेला, वैसे तो ऊंट का मेला राजस्थान में लगता है। तो यहाँ पर पूछा है पशु मेला, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ पे लगता है भाई? जहाजगढ़ ही आएगा इसका शायद, जहाजगढ़। अगर आप बहुत सारी बुकों के अंदर इसका बेरी दिया हुआ मिलता है, बहुत सारी बुकों के अंदर इसका बेरी दिया हुआ मिलता है। तो एक बार आप कंफर्म जरूर करेंगे, ठीक है? इस चीज़ को लेकर आप कंफर्म जरूर करेंगे भाई। नेक्स्ट बताओ, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हीरो होंडा सोनीपत। देखिए हरियाणा जी के हर बुक के अंदर आपको त्रुटि मिलेगी, हर बुक के अंदर त्रुटि मिलेगी, क्योंकि हरियाणा का कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाटा बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। HSSC भी उनके अंदर कंफ्यूज हो जाती है। तो कुछ डाटा हरियाणा का ऐसा जो कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ें 2 जगह पर होती हैं और दोनों ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टिक करें। तो हीरो होंडा, एस्कॉर्ट, मारुति, एटलस साइकिल। बताना कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है, तो बताएंगे। तो हीरो होंडा कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर, धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। और नेक्स्ट बात करेंगे अगर एस्कॉर्ट, हीरो होंडा रेवाड़ी के अंदर, एस्कॉर्ट है फरीदाबाद के अंदर, मारुति गुरुग्राम के अंदर, एटलस साइकिल सोनीपत के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 3 4 2 1। हीरो होंडा रेवाड़ी के अंदर है, एस्कॉर्ट फरीदाबाद, मारुति गुरुग्राम और एटलस साइकिल सोनीपत। तो कौन सा ऑप्शन? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश कौन से वृक्ष के नीचे दिया था? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद के वृक्ष के नीचे। जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? साहा चौकी खोरा मेला, शिव का मेला, नाग पूजा मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला। तो आपका राइट ऑप्शन रहा है साहा चौखा खोरी का मेला लगता है गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना चलाई जा रही है? गरीब अपना बेटी अपना धन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नई IT नीति किस वर्ष लागू की गई? हरियाणा में नई IT नीति किस वर्ष लागू की गई? तो राइट ऑप्शन रहेगा 2000 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हरियाणा के जिला प्रमुख, हरियाणा में सूची 2 में हरियाणा में से उनकी संख्या नीचे दिए गए कोड की सहायता से और एक साइड में कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। हरियाणा के जिला प्रमुख
हरियाणा के सभी राज्यसभा सदस्य, अच्छा हरियाणा के लोकसभा सदस्य और हरियाणा के विधानसभा सदस्य। तो ये तो आपको पता ही है, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 5 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें, 10 सीटें हैं। और हरियाणा के जिला प्रमुख कितने, 21 जिला प्रमुख। जिला प्रमुख वैसे 22 हैं भी, जिले 22 जिले हो गए, ठीक है। तो जिला प्रमुख, और आपको पता होगा अभी बीजेपी सरकार ने 5 जिले और बनाने की घोषणा की है, 5 जिले बनाने की और घोषणा की है, जिसके अंदर हांसी है और आपका भाई गोहाना है और आपका एक बहादुरगढ़ है, एक आपका ग्रेटर गुरुग्राम है। ये सब 5 जिले और बनाने की घोषणा चल रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ भाई, हरियाणा के जिला प्रमुख 21, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। अच्छा जी, हरियाणा के राज्यसभा दूसरे का हो गया चौथा, दूसरे का हो गया चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताओ, हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख किस विक्रमी संवत का है। तो राइट ऑप्शन रहेगा 1385 विक्रम संवत का है। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, विजयदशमी, होली, रक्षाबंधन, दीपावली। तो राइट ऑप्शन रहेगा दीपावली मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जाटियात क्षेत्र कहा जाता है, बटियाना, हरियाणा, जटियाना या कुरुक्षेत्र या सभी के सभी। तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा जटियाना, ठीक है। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को जाटियात क्षेत्र कहा जाता है, जटियाना, ऑप्शन नंबर बी। 1991 से लेकर 2000 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितने प्रतिशत रही, कितने प्रतिशत थी, 28.43%, 28.43%। 1991 से लेकर 2001 की 10 की है। नेक्स्ट बताओ, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है, किस मिट्टी में चूने के जो अंश है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं चूने के अंश। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत हल्की मिट्टी में, अत्यंत हल्की मिट्टी में। हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, बरवाड़ा, नारनौल, हांसी, कस्बा या अग्रोहा। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, असीगढ़ किला, जिसको हांसी का किला कहा जाता है। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है। तो राइट ऑप्शन रहेगा पुंडरीक तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां कौन से अंग में पहनती है, बिछुए नामक आभूषण। तो कौन से अंग में पहना जाता है, पैर के पंजे में, पैर के पंजे में बिछुए अंगुली में डालती हैं। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है, तो हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है, ऑप्शन नंबर डी। आंगड़ मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी के सरदना की बेगम स्वरूप को कौन से क्षेत्र दिए गए। आंगल मराठा युद्ध हुआ 1803 में। तो आंगल मराठा युद्ध में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए गए थे, कौन से क्षेत्र दिए गए थे भाई, करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव दिए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थापित है, फतेहाबाद, उपमंडल, टोहाना, हांसी या सिवानी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन रहेगा टोहाना। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है, टोहाना उपमंडल के अंदर। तो टोहाना किसके अंदर आता है, फतेहाबाद के अंदर आता है भाई, ठीक है। टोहाना तो फतेहाबाद के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका भाई, लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग टोहाना उपमंडल के अंदर है। तो यहाँ पर हिसार की जगह फतेहाबाद देना चाहिए था, जिला फतेहाबाद में। नेक्स्ट बताओ, सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला है सोनीपत जिला, खुम्बी उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। उर्दू साहित्य से संबंधित रामपत यादव, बिशंबर दास शर्मा, छाजूराम शास्त्री, अल्ताफ हुसैन। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, छाजूराम शास्त्री। साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। बाकी रामपत यादव, बिशंबर दास शर्मा और अल्ताफ हुसैन ये उर्दू साहित्य से संबंधित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक रोहतासगढ़ का नियमित रूप से परिवर्तित नाम है, ये तो बात बिल्कुल सही है, और बताना कौन सा सही है या गलत है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। रोहतक रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है, ये बात तो सही है। रोहतक को पहले रोहतासगढ़ के नाम से जाना जाता था, ये बात तो सही बोल रही है। तो इसमें बताओ, पहला तो सही हमने देख लिया। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई थी। क्या बहादुरगढ़ शहर की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई थी भाई, क्या राठी जाटों बिल्कुल की गई थी। 1775 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने बहादुरगढ़ को दो बलूची बहादुर खां और तेज खां को जागीर के रूप में दिया, ये बात गलत है। तो केवल ए और बी सही है, पहला और दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताना है। गजपत सिंह कहाँ के राजा हुआ करते थे, गजपत सिंह जींद का किला गजपत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है, दशहरे का त्योहार अश्विन
सुदी प्रथमा, अश्विन सुदी तृतीया, अश्विन सुदी दशमी, तो दशमी को मनाया जाता है दशहरा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, विजयदशमी बोला जाता है जिसको। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इंदिरा दृष्टि योजना, नेहरू, राजीव या देवीलाल, तो नेहरू दृष्टि योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? ग्लासगो ओलंपिक में, तो आपका राइट ऑप्शन कितने पदक जीते थे भाई? 16 पदक जीते थे, ऑप्शन नंबर डी। वैसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, ये अभी नहीं पूछा जाएगा। ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने किसमें 4 स्वर्ण पदक जीते थे? तो जीते थे कुश्ती में, जीते थे 4 स्वर्ण पदक। ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में एकमात्र कांस्य पदक जीता था? तो कौन थे? पिंकी रानी। ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में एकमात्र कांस्य पदक जीता था? तो कौन थे भाई ये? विजेंद्र सिंह भी थे, बॉक्सिंग थे, तो गीतिका थी, पिंकी रानी थी। ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में एकमात्र कांस्य पदक जीता? तो पिंकी रानी थी, विजेंद्र सिंह थे, या कौन थे? कौन थे भाई? इसका नाम वैसे क्या आना चाहिए भाई? इसका नाम विजेंद्र सिंह आना चाहिए, विजेंद्र सिंह। क्या आना चाहिए इसका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। ग्लासगो में विनेश फोगाट ने भी जीता था भाई, विनेश फोगाट ने भी ग्लासगो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई थी वो, तो पेरिस में अंदर विनेश फोगाट तो चूक गई थी भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरे को कंफ्यूजन है भाई, इसके अंदर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी तथा एनिमल साइंस के लिए परिसर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर करने की घोषणा की गई है? हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, प्रैक्टिस सेट नंबर 36। हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है। हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? खेल संस्थानों को अनुदान, प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी की सभी योजनाएं। अदिति मंदिर कौन से जिले का प्रमुख मंदिर है? अदिति मंदिर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल या करनाल, तो राइट ऑप्शन रहेगा करनाल का है अदिति मंदिर, डी ऑप्शन। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, लोकमान्य तिलक, श्री राम शर्मा, नेक्की राम शर्मा या छोटू राम, तो राइट ऑप्शन रहेगा नेक्की राम शर्मा। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसका है? नेक्की राम शर्मा। नेक्स्ट बताओ, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, नेक्की राम शर्मा। तो हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप कौन से स्थान पर है? तो राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थान पर दर्शन दिए थे? देवसर, हटकेश्वर, पेवा या सफीदों, तो राइट ऑप्शन रहेगा देवसर नामक स्थान पर दुर्गा माता ने दर्शन दिए थे। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है भाई कौन सा कथन इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही कथन बताना है। यहाँ पे दिया गया ना, बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखो सही है क्या? रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है, बिल्कुल सही बात है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिया है, ये भी बात सही है। हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है, ये बात गलत है, ठीक है। तो ये बात गलत है, कौन सी सही हुई? ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए, नहरों के द्वारा नहीं की जाती वहाँ पर रेतीले भाग में। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या? 402। कितनी है? 402 है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट बताओ, अभी चेंज हो गई होगी शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के थे? भिवाड़ी में नौरंगाबाद और मिथाथल, फतेहाबाद में कुणाल, हिसार के पास अग्रोहा, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? गोला फेंक में सुरेश कुमार, श्रीचंद, बहादुर सिंह या गिरवर सिंह, तो राइट ऑप्शन रहेगा बहादुर सिंह गोला फेंक में है। नेक्स्ट बताओ, 500 ईस्वी पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? 500 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को हरियाणक के नाम से जाना जाता था, हरियाणक।
यादवेंद्र उद्यान जिसे उत्तरी भारत का नंदन वन कहा जाता है, कहाँ पर है यादवेंद्र गार्डन? तो बहुत बार करवा गए, तो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। तो दक्षिण पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। मोहन चोपड़ा, कृष्ण वात्सल, रमेश चंद्र जैन या मधुकांत। तो मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक का नाम राइट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र जैन। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? हरियाणा के प्रथम सूफी संत शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल या शेख मोहम्मद तुरक। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे। तो नेक्स्ट है, सखी योजना महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा कौन से उद्देश्य से शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 16, कौन से उद्देश्य से शुरू की गई थी भाई? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा पीड़ित महिलाओं के लिए। ठीक है, सखी योजना पीड़ित महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है। तो पश्चिम में पूछा है, तो पश्चिम में राजस्थान। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान। पूर्वी सीमा, पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश है। पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर पूर्व में कौन है? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश भी लगते हैं, उत्तर पश्चिम में आपका पंजाब लगता है, एक आपका उत्तराखंड भी लगता है। चलिए नेक्स्ट बताओ, हरियाणा के गुरुग्राम में निम्न में से किसकी स्थापना हुई या की जा रही है? कौन किसकी स्थापना हुई भाई? साइबर सिटी, मेडिसिटी, बायोटेक पार्क, सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी। जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र के अंदर? सबको पता होगा, नरकातारी तीर्थ, अनरक तीर्थ है, नरकातारी तीर्थ, अनरक तीर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है? तो कौन सी है भाई? मारकंडा। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है? तो वो है मेरे दोस्तों मारकंडा नदी। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? सबसे कम अवधि का बताना है कौन रहा? राव वीरेंद्र सिंह। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क निम्न में से कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर के अंदर है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों के लिए है। नेक्स्ट, महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के कौन से नगर में की गई थी? कौन से नगर में की गई थी? सेशन को लाइक मार देना, कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। सेशन को लाइक मारना जरूर भाई। 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा? कौन से संत के? संत निश्चल दास के द्वारा। किसके द्वारा? संत निश्चल दास के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप शक्तिपीठ हरियाणा के कौन से स्थान पर है? देवी कुरुक्षेत्र, करनाल, जगाधरी या रोहतक? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान आर्मी चीफ जनरल, वर्तमान में नहीं है, पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के कौन से जिले के हैं? कौन से जिले के रहने वाले थे? तो राइट ऑप्शन रहेगा झज्जर जिला, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2014 में राज्य के किस स्थान से प्रतिहार कालीन सिक्के डालने की टकसाल के अवशेष मिले हैं? टकसाल के अवशेष कहाँ से मिले भाई? माजरा, लाखन माजरा, रोहतक से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जैव ईंधन बायोमास ज्ञान पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, तो पहले था ये, अभी नहीं पूछेगा ये, पहले का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। 7 अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया था? आशीष जाखड़, कुमारी स्नेहा, अंजू या अखिल धनखड़? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा आशीष जाखड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, अनिल फोगाट या नितिन गुलिया? तो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, योगेश्वर दत्त ने जीता था। तो यहाँ पर आपके 2 प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है, 35 और 36। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना 88 130 58 810। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को शेयर करते रहें, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और 1-2 क्वेश्चन का जो डाउट था एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको सर्च करके या कहीं से भी आपने बुक में पढ़ा हो तो ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।